नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम 6th क्लास की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ जो चैप्टर है इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हमने देखा कि जो मेन कॉन्टिनेंट है वो कौन से हैं, ओशियन कौन से हैं, उसके बाद हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर आदि के बारे में हमने स्टडी की। आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। जो 4 मेजर डोमेन्स हैं वो कौन से हैं? सीधा आंसर, द मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, फर्स्ट लिथोस्फीयर, सेकंड एटमॉस्फेयर, थर्ड हाइड्रोस्फीयर और फोर्थ बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर के अंदर जो हमारी सॉलिड रॉक्स या फिर जो सॉलिड स्थल है उसे शामिल किया जाता है। एटमॉस्फेयर के अंदर जो हमारी हवाएं हैं उन्हें शामिल किया जाता है। हाइड्रोस्फीयर के अंदर जो वाटर बॉडीज है उन्हें शामिल किया जाता है और बायोस्फीयर के अंदर ये तीनों डोमेन्स हमें मिलते हैं जहां पे जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है। तो इन तीनों को मिला के बायोस्फीयर का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मेजर कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ। जो अर्थ के मेजर कॉन्टिनेंट है उनके बारे में बताना है। सीधा आंसर, देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ, फर्स्ट एशिया, सेकंड यूरोप, थर्ड अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। सीधा क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेम द 2 कॉन्टिनेंट दैट लाई एंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ऐसे 2 कॉन्टिनेंट के नाम बताने हैं जो बिल्कुल जो हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर है उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। सीधा आंसर, द 2 कॉन्टिनेंट दैट लाई एंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर आर ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका 2 ऐसे कॉन्टिनेंट है जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिफरेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर है उनके हमने नेम बताने हैं। सीधा आंसर, द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फर्स्ट ट्रोपोस्फेयर, सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर, देन मेसोस्फेयर, आफ्टर थर्मोस्फेयर और लास्ट में हमारा एक्सोस्फेयर। तो जो 5 लेयर्स हैं वो मेन है एटमॉस्फेयर की। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। जो अर्थ है उसे ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? सीधा आंसर, द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट एज अर्थ 71 कवर्ड विद वाटर। तो जो अर्थ है उसके ऊपर 71% है वो अर्थ ने वाटर ने कवर कर रखा है, इसीलिए ये आकाश से देखने में हमें ब्लू कलर की दिखाई देती है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कॉल्ड द लैंड हेमिस्फीयर। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसे लैंड हेमिस्फीयर के नाम से क्यों जाना जाता है? द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द लैंड हेमिस्फीयर एज ग्रेटर पार्ट ऑफ लैंड मास लाइज इन इट। तो इसके ऊपर जो ज्यादा लैंड मास है, जो ज्यादा कॉन्टिनेंट है वो ज्यादातर जो है हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर है, इसी कारण इसे लैंड मास के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द बायोस्फीयर इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो बायोस्फीयर है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? आंसर, द बायोस्फीयर इज इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म एज इट कंटेन 3 मेजर एलिमेंट इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। तो जो 3 लाइफ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। फर्स्ट है लैंड, सेकंड वाटर, थर्ड एयर। ये तीनों इसके अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए जो बायोस्फीयर है इसके अंदर जो जीवन है वो संभव है। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर, द माउंटेन रेंज सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया। तो एशिया को यूरोप से कौन सी जो माउंटेन रेंज है वो अलग करती है? आंसर आ जाएगा द यूराल माउंटेन्स। द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू द साउथ अमेरिका बाय। तो नॉर्थ अमेरिका वो साउथ अमेरिका से किस प्रकार लिंक है या किस प्रकार से जुड़ा हुआ है? आंसर आ जाएगा एन इस्थमस। द मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एटमॉस्फेयर बाय परसेंटेज। जो एटमॉस्फेयर है के अंदर कौन सी गैस है जिसका सबसे ज्यादा परसेंटेज है? इसका आंसर आ जाएगा नाइट्रोजन जो कि 78% है। द डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक। जो सॉलिड रॉक से बना हुआ पार्ट है अर्थ का उसको क्या कहेंगे? इट्स कॉल्ड लिथोस्फीयर। विच इज द ग्रेटेस्ट कॉन्टिनेंट। जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? आंसर इज एशिया। नेक्स्ट है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज मैरियाना ट्रेंच जो कि पैसिफिक ओशियन के अंदर है। सेकंड, द डैश ओशियन इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। एक ऐसा ओशियन जिसका नाम किसी कंट्री के ऊपर है तो वो है इंडियन ओशियन। डैश इज द नैरो कॉन्टैक्ट जोन ऑफ लैंड, वाटर, एयर एंड पोर्ट्स लाइफ। तो एक ऐसा कौन सा डोमेन है जिसके अंदर वाटर, एयर और जो लैंड है वो तीनों मिलते हैं और जो सपोर्ट करता है लाइफ को? तो वो है बायोस्फीयर। नेक्स्ट, द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड एशिया
टुगेदर नाउ हैज यूरोप और एशिया दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? दोनों को मिला के यूरेशिया के नाम दिया जाता है। द हाईएस्ट माउंट पीक ऑन द अर्थ इज एवरेस्ट, जो सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक है अर्थ के ऊपर वो माउंटेन में है जो कि एवरेस्ट है। हिंदी में क्वेश्चन आंसर और डिस्कशन कर लेते हैं। पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन से हैं? तो जो पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल हैं वो है भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। जो पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीप हैं वो हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो वो है ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम 5 विभिन्न परतें हैं जिनमें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और जो भारी मंडल हैं इनके नाम से ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग जल से घिरा है और अंतरिक्ष से देखने पर यह नीली दिखाई देती है, इसी कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध को थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? उत्तर थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को थलीय गोलार्ध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित प्राणियों के लिए जीव मंडल क्यों महत्वपूर्ण है? जीव मंडल स्थल, जल और हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह भाग है जहां जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं, इसीलिए जीवित प्राणियों के लिए जीव मंडल महत्वपूर्ण है। आप यहाँ तक लिख सकते हो कि सीमित भाग है तथा यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है और यहाँ सभी जीवों की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती है। तो यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? आंसर आ जाएगा यूराल उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा है? स्थल संधि द्वारा। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना हुआ है? आंसर आ जाएगा स्थल मंडल। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आंसर आ जाएगा एशिया। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान भरे। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मोरियाना गर्त जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। डैश महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है। जो हिंद महासागर है उसका नाम हिंदुस्तान के नाम पे रखा गया है। डैश स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है, तो उसे जीव मंडल कहते हैं। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ कहा जाता है, तो दोनों को एक साथ यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो है माउंट एवरेस्ट जो कि जो हमारा हिमालय है उसके अंदर है। एक हमारा जो थर्ड MCQ था वो रह गया था, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? तो वो नाइट्रोजन है जिसका प्रतिशत सबसे ज्यादा है। इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है।